नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज सरकारी बैंकों में एक शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, यानी कि सभी सरकारी बैंक एक अच्छी साफ रफ्तार से ऊपर जा रहे थे। कारण क्या थे? क्या वो कारण है जिस कारण आज सरकारी बैंकों में आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी? और इंडियन बैंक की करूंगा बात इस वीडियो में और बताऊंगा इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्योंकि आज इंडियन बैंक ने बनाया 52 वीक का हाई। वैसे तो सब पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी तेजी थी, कारण जानेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इंडियन बैंक के बारे में। सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि आखिर वो कारण क्या थे कि जो पीएसयू बैंक है वो एक तेज रफ्तार से ऊपर जा रहे थे। देखो दोस्तों, बहुत सारे कारण निकल के सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले समय में जिस प्रकार इन्फ्लेशन कम हो रही है, कूल डाउन हो रही है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई शायद ब्याज दरें ना बढ़ाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बैंकों के शेयर प्राइस का ऊपर जाने के लिए। यानी कि जो बैंकों के शेयर प्राइस है वो इसलिए भी ऊपर जा रहे हैं कि आने वाले समय में आप शायद ब्याज दरें आरबीआई के द्वारा बढ़ती हुई ना देखो, पहला कारण। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जो इनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है सरकारी बैंकों से, वो साफ अच्छी की जा रही है। यानी कि सभी ये अनुमान लगा रहे हैं कि सरकारी बैंक के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। जितने भी सरकारी बैंक है वो एक शानदार जानदार रिजल्ट पेश करेंगे। बहुत सारी कटिंग, बहुत सारे अपडेट्स मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे लगा चुका हूं, आप जाके उनको देखिए वीडियो बनाने से पहले। उसमें मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए बताया है कि किस प्रकार इनकी लोन बुक यानी कि लोन ग्रोथ है वो बढ़ेगी, किस तरह इनके मार्जिन सुधरेंगे, एसेट क्वालिटी में किस तरह इनके सुधार होगा, सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही हैं और सरकारी बैंकों के लिए। हालांकि काम बढ़ जाएगा लेकिन इनका बिजनेस भी दोस्तों बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उन अपडेट्स के माध्यम से मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला कारण, ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। दूसरा कारण, इनकी साहब जो आर्थिक स्थिति है यानी कि बैंकों की आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, इनकी एसेट क्वालिटी सुधरेगी, जो मैं बता चुका हूँ। बैड बैंक की स्थापना की वजह से इनके जो लोन है वो ट्रांसफर होने की सब अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। ओवरऑल कहा जाए, और हाँ, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, मोतीलाल ओसवाल हो, बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं साहब, वो इनको री रेटिंग कर रही हैं और जो टारगेट दे रही हैं वो बढ़ा चढ़ा के दे रही हैं। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। ओवरऑल आने वाले समय में आपको सरकारी बैंकों के शेयर ऊपर जाते हुए ही नजर आएंगे। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में फिर वही साहब आपके पास एक विकल्प है। नीचे के रेट पे अगर सरकारी बैंक के शेयर हैं तो वही प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लगाना है। जाएंगे ये ऊपर, लेकिन आपने अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया लिया है और गिरावट जो हुई थी बाजार में उसमें आपने सरकारी बैंक के शेयर खरीदे हैं, तो इस रैली में आप उसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई सरकारी बैंकों की। बात अगर इंडिविजुअली करें इंडियन बैंक के ऊपर, तो आज इंडियन बैंक का स्टॉक ने साहब एक 52 वीक हाई बनाया 312 रुपए का। ये स्टॉक पर्सनली मैं होल्ड कर रहा हूं 12,000 क्वांटिटी के आसपास बहुत दिनों से, और एक ठीक ठाक सा एवरेज मेरा है। सारी चीजें मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको बता दी है। देखो दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 325 रुपए है। अगर ये स्टॉक 315 रुपए को इजिली काट देता है कल, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 325 आराम से निकल के आ जाएगा। वैसे तो टारगेट बहुत ऊपर है, बहुत ही आकर्षक सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें मिल रहे हैं और भी बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है पहला 315 और फिर साहब 325, ये टारगेट आए तो आप इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। बाकी 350 भी आपको दिखाई देगा इंडियन बैंक और 400 भी दिखाई देगा। मैं आपको देखा है, आपने मुझे देखा है कि मैं कितने दिनों से इंडियन बैंक को होल्ड कर रहा हूँ, तो आपको भी होल्ड करिए, फायदा होगा फिर दोबारा से सरकारी बैंकों में, क्योंकि हालात इनके और सुधरेंगे जिस प्रकार सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार अनुमान लगाए जा रहे हैं उनको देखते हुए तो यही लगता है कि और भी इनकी आर्थिक स्थिति सही होगी। तो फिलहाल मेरी राय तो आपसे यही है, सरकारी बैंकों का शेयर आपने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको रखिए। शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है तो वही चीज अपनाइए, यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला अपनाइए। बाकी मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।